कैसे स्टूडेंट रही हैं आप? एकेडमिक तो मेरा बहुत बेहतर नहीं है। मैं खुद कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ और उसके बाद बैंक की नौकरी 4 सालों से मैं बैंक में हूँ। कौन से यूनिवर्सिटी से? पटना यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी से। आपकी प्रिपरेशन में कहाँ से रह हुई है? पटना में ही या फिर कहीं बाहर में रह के किस तरह? 4 सालों से मैं भोजपुर जिले में पोस्टेड हूँ। मेरा पूरा सेल्फ स्टडी रहा है। नौकरी करते हुए घर पे मैंने पढ़ाई करी है। ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा था, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस आपने लिया? हाँ। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस सफिशिएंट है? मतलब जिस तरीके से बदलते पैटर्न में क्वेश्चन से पीछे जा रहे हैं, काफ़ी डायनामिक हो चुका है एक तरीके से बीपीएससी, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? देखिए डायनेमिक हो गया है तो और ज़्यादा हमको लगता है कि सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। कोचिंग में वो रट्टा मार वाली चीज़ नहीं है। बाकी जिनके पास अगर ऑप्शन है कर सकते हैं वो करें। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मेरा ऑनलाइन था क्लास। अगर आप कर सकते हैं तो ऑफलाइन भी बेहतर है कुछ कोचिंग, लेकिन ज़्यादातर आपका सेल्फ स्टडी जो है वही काम आएगा। ओके, 68th में मैम आपने कहाँ पे ले किया था? कब प्रेगनेंसी नहीं हो पाया था, हालांकि पैटर्न उस समय चेंज हुआ था, तो क्या उसमें कहीं ना कहीं? हाँ, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन टाइमिंग के भी चलते बैंक से लीव्स भी नहीं मिलती, तो बहुत डेप्थ में नहीं था, इसीलिए 68 में बाहर हुई थी। क्योंकि पैटर्न पूरा ड्रास्टिकली चेंज हुआ उसमें, उसके बाद फिर उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी तो यहाँ हुआ। ओके, कहा जाता है मैम कि बैंक का जो है कि वर्क काफ़ी एक प्रेशर वाला होता है, वर्कलोड काफ़ी होता है, कभी कभी 7 ही बज जाते हैं घर पे आने में। तो मैम टाइम को कैसे मैनेज किया था आपने? किस तरीके से टाइम निकाल लेती थी? कि आप जिस बता रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस देखती थी या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपने दिया होगा, प्रीलिम्स कमेंट्स का भी, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ये कैसे पॉसिबल हो? थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का फोकस। देखिए बैंक में 7 तो बजते ही हैं, 7 या 8 ही बज जाते हैं। वो तो कॉमन है, बैंक की नौकरी है तो वर्किंग लेट होगा। लेकिन मैं कोशिश करती थी कि रात को आके जल्दी सो जाऊँ। रात को पढ़ाई हार्डली मैं करती थी और सुबह में 3 बजे से 4 बजे से उठ के 9 बजे तक 4-5 घंटे का वो जो स्टैंड अप टाइम था उसमें मेरा पूरा फोकस रहता था। उसके बाद हॉलीडेज़ तो आपके पास है ही, छुट्टियों के दिन आप पूरा पढ़ सकते हैं। और प्रीलिम्स मेंस के पहले मैं 10 दिन हफ्ते भर पहले मैंने छुट्टी ली थी, तो उस पर भी मेरा पढ़ाई हुआ। मैम अब जो पैटर्न में चेंज हो रहा है उस पर आप मतलब क्या कहना चाहोगे? लास्ट क्वेश्चन कुछ चेंज हो रहा है तो बस आप बेसिक्स पढ़िए, ऑब्जेक्टिव्स और ना जाइए, देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। बस एनसीईआरटी वगैरह ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। है। अच्छा मैम, 70 बीपीएससी भी होने वाली है, तो नए स्टूडेंट के लिए क्या कुछ देगी एडवाइस, किस पे फोकस करेंगे? देखिए एनसीईआरटी पढ़िए, बेसिक्स पूरा क्लियर रखिए। जिस राइटर की बुक पढ़ रहे हैं बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी ऑब्जेक्टिव रटने के चक्कर में ना जाएं। करेंट्स में भी वन लाइनर या वन लाइनर मैगजीन की ज़रूरत नहीं रह गई है। अब डिटेल्स में पढ़े करेंट्स भी, क्योंकि मेंस में भी वो आपके काम आता है। और प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, मेंस ओरिएंटेड करिए, प्रीलिम्स हो जाएगा। अच्छा मैम, आज के इंटरव्यू में कुछ करंट अफेयर्स से सवाल? करंट अफेयर से कोई सवाल नहीं था। किस टॉपिक से पूछिए? मेरा क्योंकि हिंदी लिटरेचर मेरा बैकग्राउंड रहा है उससे, और बैंकिंग, क्योंकि मैं खुद बैंक में हूँ, तो बैंक से एनपीए को लेकर सवाल थे कि कैसे कम करा जाए, क्या प्रॉब्लम है ज़्यादा ग्रामीण बैंकों का एनपीए। नहीं, इसके अलावा वही टाइम मैनेजमेंट का सवाल वहाँ भी था कि मैं कैसे कर पा रही हूँ। और क्या था दूसरा टॉपिक? हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य से बहुत कुछ पूछा गया, जैसे कुछ कविताएं जो मैं पाठ कर सकूँ, छायावत के बारे में, रश्मि रथी, जो भी हिंदी साहित्य में मुख्य जो विषय हैं उनके बारे में। कितने देर इंटरव्यू चली मुझे लगा? बस 10 से 12 मिनट, उससे ज़्यादा समय। 3.5 का जवाब दिया, किसी को सॉरी भी बोली? सॉरी भी बोला एक सवाल पे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है सर। थैंक यू। कितने देर को चली हुई इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू 18 मिनट चला था। अच्छा, किस किस सेक्शन से पूछी गई? मेरा सेक्शन से पूछा गया था, मेरा हॉबी पूछा गया था, उसके बाद ग्रेजुएशन, मैं साइंस से किया हूँ तो ग्रेजुएशन पूछा गया था, उसके बाद मास्टर्स का पूछा था। मेरा MBA है तो मास्टर्स में से सर लोग पूछे थे। अच्छा, और मैम थी। हॉबी क्या थी आपकी जिसे पूछी गई? हॉबी, जैसे मेरा हॉबी है मूवी देखना, तो मूवी से सवाल आए थे, पुलिसिंग से सवाल आए थे, पुलिस मेरा प्रेफरेंस है तो पुलिसिंग से सवाल आए थे। उसके बाद मूवी से पुराने मूवी लीजेंड डायरेक्टर का नाम पूछा गया था मुझसे, और जैसे मूवी को कैसे, पुलिसिंग को कैसे ऐड किया जा सकता है, इसमें मूवी कैसे पुलिसिंग को ऐड करती है और किस तरीके से पोर्ट्रेट करती है, साउथ इंडियन मूवी और नॉर्थ इंडियन मूवी में क्या डिफरेंस है, क्या आजकल चेंजेस आ रहे हैं, ये सब पूछा गया था। बहुत बढ़िया से। तीनों मेंबर जो ऑनरेबल मेंबर्स थे वो मुझसे मूवी के बारे में खूब पूछे। फिर पूछे कोई और मूवी आपने देखा है जो? हाँ, रिसेंट का मूवी पूछे, उसके बाद पुलिसिंग का ज़्यादा मूवी पूछे, क्योंकि पुलिस मेरा प्रेफरेंस था। हाँ। अच्छा, और कुछ रिलेटेड पूछे? डीएसपी से रिलेटेड? डीएसपी से, हाँ, डीएसपी से रिलेटेड पूछे कि क्या पुलिस में क्या चेंजेज आ रहे हैं, इंस्टेंट जस्टिस कैसे प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पूछे कि इंस्टेंट जस्टिस में क्या प्रॉब्लम आ रही है न्यायालय पे, तो
प्रॉब्लम बताइए, लगातार प्रॉब्लम ही पूछ रहे थे उसमें। और फिर तो ये दूसरा चीज़ क्या है। था? दूसरा टॉपिक क्या और पूछे? इसके बाद बहुत सारा इसी टॉपिक से हुआ, साइंस से क्वेश्चन पूछे कैसे ना, ऑप्शनल से मेरा नहीं अच्छा, पूछे। optional। क्या हाँ, optional? हिस्ट्री था उससे तो क्या पूछे? उससे पूछे ही नहीं, हिस्ट्री से नहीं पूछे। ना। मास्टर्स और इसमें तीनों ऑनरेबल्स मेंबर्स मुझसे मास्टर्स का मास्टर और का साइंस का MBA पूछे। था, हाँ हाँ specialization। हाँ, MBA मार्केटिंग था। Marketing, हाँ उससे कुछ पूछे? हाँ, मार्केटिंग से क्या पूछे क्या थे। मार्केटिंग से ये जो 5 P's होता है, P होता है। अच्छा, हाँ product, price, place, हाँ हाँ, वही तो ये पूछे थे। उसके बाद ये मार्केट का और कुछ सवाल था कि मार्केट को कैसे देखते हैं, प्रोडक्ट में प्लेस जो है, प्लेस को कैसे बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, ये सब पूछ रहे थे कि कैसे चेंजेज आ रहे हैं मार्केटिंग में, ये सब पूछ रहे थे और मुझसे। कुछ इसके अलावा कुछ क्वेश्चन? इसके अलावा तो Marketing मुझे जहाँ MBA तक से याद है MBA में कुछ पूछ रहे थे, OPM से कुछ सिक्योरिटी से मुझसे पूछे थे कि OPM का पता है कि OPM कहाँ ग्रो कराया जाता है, तो मुझे मालूम नहीं था। एक्चुअली पहले एंट्री लेते समय मैम थी तो बताई, पूरा रिलैक्स एकदम से बातचीत कर रहे थे, नॉर्मल होता है एकदम बातचीत जैसा कि पूरा एकदम रिलैक्स करके, और तब फिर इंटरव्यू बोली कि शुरू किया जाए इंटरव्यू। तो मैं कहा हाँ शुरू किया जाए, तीसरे नंबर पे था बोर्ड में। अच्छा। तो ये सब था। अच्छा, और फिर कुछ पूछे उसके अलावा? दूसरा हाँ? टॉपिक क्या था? MBA के अलावा, जैसे कि हॉबी हो गई, MBA हो गई, हाँ। उसके अलावा और कहाँ से पूछे आप? उसके बाद मेरे ख्याल से इसी में लंबा चला, सब लोग इसी में से घूम घूम के यही दो पूछे। हाँ, टॉपिक पे ज़्यादा चला। साइंस का चला था, साइंस से साइंस मुझे में क्या हाँ डार्विन थ्योरी के बारे में पूछे, फिर कैसे चेंज आ रहा है। साइंस में भी कुछ पूछे थे, सवाल अभी तक ज़्यादा नहीं याद आ रहा है। साइंस से कुछ आपका कुछ बैकग्राउंड था या ऐसे ही पूछ दिए? नहीं, मेरा बैकग्राउंड है, साइंस से ग्रेजुएशन है अच्छा, मेरा। BSc हाँ है। हाँ, अच्छा। तो वो पूछे, पहले पूछ लिए, डिटेल अपना पूछ लिए कि क्या क्या है, उसके बाद ये सब अच्छा, और पूछे। कुछ पूछे डार्विन का? साइंस से जहाँ तक याद आ रहा है डार्विन का ही पूछे थे। उसके बाद OPM के बारे में पूछे थे, OPM कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो साइंस में भी आ गया, सिक्योरिटी में भी आ गया, दोनों में आ गया वो। तो ये सब मिला के पूछे करेंट थे। अफेयर से रिलेटेड कुछ? करंट से मेरे से नहीं पूछे, दूसरे हाँ दूसरे बोर्ड पूछ रहे हैं करंट से। हाँ जैसे क्या पूछे कुछ बता सकते हैं? नहीं, करंट से मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। दूसरे बोर्ड में क्या पूछ रहे हैं करंट से रिलेटेड? अब दूसरे बोर्ड का मुझे मालूम नहीं है। हाँ तो यही इसी में लगभग 17-18 मिनट आपने हाँ, जरूर हाँ, करी। हाँ, हाँ। तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी को सॉरी भी बोला? नहीं, सॉरी तो बोलना ही पड़ता है ना, सारे कैसे क्वेश्चन कैसा आएंगे। रिएक्शन रहता था बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते हैं? बोर्ड एकदम खुशमिजाज, पूरा एकदम हंस के, एकदम कोऑपरेटिव, मतलब बहुत बढ़िया बोर्ड, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। मतलब आप सॉरी बोल दिए तो कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं negative है। impact एक्चुअली बोला गया था एंट्री लेते समय कि कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे हाँ। तो सॉरी बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डायरेक्ट बोला गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो नहीं आने पे घबराना नहीं है। एकदम पहले रिलैक्स किए कि कोई डर तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है, पूरा ऑफिस में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। सब चीज़ पूछने के बाद तब शुरू किया कि इंटरव्यू शुरू किया जाए। तो मैं कहा हाँ, मैं बिल्कुल। Thank you, best of luck. थैंक यू। तो मैं सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है सर। किस टाइप के प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू बोर्ड में? मेरा जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा कौन सा गया। सब्जेक्ट थे आपकी ग्रेजुएशन? मेरा फिजिक्स है, तो फिजिक्स में जैसे ग्रेविटेशन से, तो सन के अराउंड पृथ्वी मूव कर रही है तो किस फेनोमेना के कारण है, वो बाहर क्यों नहीं जा रही है अपने ऑर्बिट से। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन था। और फिजिक्स से रिलेट करके अब स्पेस में जैसे कि सुनीता विलियम्स फंसी हुई हैं, तो क्यों फंसी हुई हैं, कैसे उनको वापस लाया जाएगा, अच्छा, ये सारी चीज़ें थी। और बिहार में औद्योगिकीकरण का क्या समस्या है, क्यों नहीं हो रहा है। ये हाँ, तो नॉर्थ बिहार में बाढ़ है, साउथ बिहार में तो नहीं है, तो वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन थे। ये सब कुछ। हाँ, और मेनली यही थे। कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड? करंट में मुझसे जो फिज़िक्स से ही रिलेट था वही सी चीज़ पूछा गया, जैसे कि वो सुनीता विलियम्स वाला, हाँ वही पूछा गया। और ऑप्शनल से रिलेटेड? ऑप्शनल से मुझसे तो नहीं पूछा गया, ज्योग्राफी कौन सा था ऑप्शनल था? मेरा, ज्योग्राफी ऑप्शनल है। पर और किस सेक्शन से पूछी गई फिजिक्स के अलावा? फिज़िक्स के अलावा मेरा हॉबी था। और क्या दिया था? मेरा ऐसे क्लासिकल, भारतीय क्लासिकल संगीत है, तो उससे उससे क्या पूछे? मेरा उसमें भी बांसुरी वादन है, तो वो अच्छा, पूछे थे कि ये किस प्रकार का यंत्र है। फिजिक्स से इससे जोड़ दिया कि कौन से प्रिंसिपल से कार्य करता है ये। तो जैसे कि वेव जो होता है, ऑर्गन पाइप होता है, तो उससे रिलेट करके काम करता है। तो ऐसा फिर कर्नाटक संगीत, अब ऐसा कर्नाटक संगीत का मुझे ज्ञान नहीं है, पर उससे पूछा गया क्वेश्चन क्या डिफरेंसेस है भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत में। और कुछ नाम भी पूछे गए कर्नाटक संगीत के, कौन से नाम हैं। पोस्ट प्रेफरेंस से भी पूछी गई? नहीं, मुझसे पोस्ट प्रेफरेंस से नहीं पूछा गया। और कुछ रिलेटेड और कुछ टॉपिक? और अभी ध्यान नहीं आ रहा है बस। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। कितने देर इंटरव्यू चलेगा? औसत 15 मिनट चला होगा, 15-17 मिनट। हाँ। अच्छा सर, जैसे 70 BPSC अभी होने वाली है 13-14 दिसंबर को, तो नए स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, कुछ बता सकते हैं, कुछ गाइड कर सकते हैं?
किस पे फोकस करें ज़्यादा? सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है पिछले साल आए हुए 68वीं में और 69वीं दोनों में, तो आपको उनको देखना होगा क्योंकि बहुत सारा मतलब चेंजिंग हुआ है इस बार क्वेश्चन में, और ये हम लोगों के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है कि उसको तो उसको आप देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कि कितना डेप्थ में क्वेश्चन जा रहा है, और जो फैक्चुअल जैसे पहले का ज़्यादा होता था वैसा तो नहीं आ रहा, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट भी जानना होगा और उसके आधार पर तैयारी करिए, सबसे अच्छा रहेगा, मैं यही समझता हूँ 69 के क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ। थैंक यू सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये Thank you. क्वेश्चन पूछी गई इंटरव्यू बोर्ड में, ऑप्शनल रिलेटेड सबसे क्वेश्चन पूछा गया, और मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। क्या क्वेश्चन पूछी? ज्योग्राफी ऑप्शनल से अभी के जैसे चक्रवात आया था यूएसए में, उसके बारे में पूछा गया। फिर ऑप्शनल के अलावा पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाया गया, ऑप्शन से चक्रवात से ही, और भी कुछ question? और एक दो क्वेश्चंस थे, लेकिन मेनली पॉलिटी से, सर पॉलिटी से क्वेश्चन से जैसे देखते क्या हैं। थी पॉलिटिक्स? पॉलिटी से अटॉर्नी जनरल और ये एडवोकेट जनरल के बारे में पूछे, उसके अलावा अमेंडमेंट के बारे में पूछे, कौन सा amendment? ये अमेंडमेंट का कहाँ से लिया गया है, फिर ये वो आपातकाल कहाँ से लिया गया, इस तरह के क्वेश्चन से रेज किया गया। और कुछ क्वेश्चन पॉलिटिक्स? मेरा और ये पूछा गया कि आपका प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस है, जॉब प्रेफरेंस केवल पूछ करके, और उसके बारे में और कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा, और बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं, हॉबी वगैरह? हॉबी वगैरह भी नहीं पूछा गया। और नेशनल इंटरनेशनल काइंड ऑफ? हाँ, नेशनल वाले में वो ये अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये हरियाणा के चुनाव से रिलेटेड, हाँ हरियाणा चुनाव रिलेटेड पूछा गया। और कुछ पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा, ये चुनाव में यही हरियाणा चुनाव से रिलेटेड नहीं, जे हरियाणा चुनाव में पूछा। ईवीएम से रिलेटेड पूछा गया, ईवीएम को लेकर के क्या गड़बड़ी है, कांग्रेस द्वारा क्या इल्ज़ाम लगाया गया, वो पूछा गया। अच्छा, और बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। बस इतने थे पूछे गए। और ये साइंस से पूछा गया क्वेश्चन, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन में क्या अंतर होता है, उसके बारे में पूछा गया। और ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन? ज्योग्राफी से ज़्यादा नहीं पूछा गया, हमसे अपोजिट पॉलिटी से याद नहीं गया। पॉलिटी से यही कुछ एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, अमेंडमेंट वगैरह? अमेंडमेंट, हाँ, ये कुछ वगैरह, और कुछ याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपने लगभग सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी पे सॉरी नहीं, 2-3 प्रश्नों में मैंने सॉरी बोला, वहाँ पे जहाँ पे हम जानते नहीं थे, जैसे वो एमआरआई, सीटी स्कैन और उसमें अंतर बताने के लिए बोले लोग, तो वहाँ पे मैंने सॉरी बोला, पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं था तो। और एक दो क्वेश्चन जो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं सर, जैसे पूछना रहता हाँ, ला नीनो, अल नीनो के बारे में पूछा गया। अच्छा, वो हाँ, उसके बारे में पूछा गया, वो ज्योग्राफी में बाढ़ वगैरह जो आती है? नहीं, उसके बारे में भी नहीं पूछा गया। इंडस्ट्री वगैरह क्यों नहीं ग्रो कर रही है? नहीं, उसके बारे में सब नहीं पूछी गई। अच्छा सर, ये पूछना चाहते हैं, अभी 70 बीपीएससी 13-14 दिसंबर को प्रस्तावित है, तो जो नए स्टूडेंट है उसकी तैयारी कैसे करें, कुछ आप बताएंगे? अब तो मेनली रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, और इसके साथ साथ जो वेटेज जिसका ज़्यादा है उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री का वेटेज है, बिहार का वेटेज है, बिहार स्पेशल हो गया, फिर आपका करेंट अफेयर्स का वेटेज है, और साइंस का वेटेज, ये 4 सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर अच्छा पकड़ हो जाएगा तो प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन का अच्छा चांसेस है। क्योंकि 69 से सर पैटर्न थोड़ा सा चेंज देखने को मिली है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब तैयारी थोड़ा सा मतलब डीप स्टडी करनी होगी क्या? थोड़ा सा डीपली करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट से मालूम चलेगा, आकलन चलेगा कि आप किस स्तर तक किए हुए हैं, आप वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं कि यूपीएससी और यूपीएससी लेवल का तैयारी किया। यूपीएससी के पैटर्न पे हो आपके अनुसार? अब ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन अब सब धीरे धीरे उस पर ट्रेंड कर रहे हैं उस तरह से। आपने जैसे देखा होगा तो आपके अनुसार कौन सा बेस्ट लग रहा है? अभी फिलहाल मैंने बनाया नहीं है, बनाया क्योंकि मैंने इस पर फोकस किया हुआ। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया? वही बताए तो बिहार का क्लासिफिकेशन क्लाइमेटोलॉजी में किस तरह किया गया उसके बारे में लिया गया। अच्छा अच्छा, अंदर का जो माहौल था वो ज़्यादा टाइट था या साधारण माहौल? नहीं एकदम सब जितने भी बच्चे हैं आराम से जाएँ, बहुत जोलियस मूड में हैं सारे, टेंशन लेके नहीं जाना है, आराम से। हाँ, अच्छा बोर्ड किसका था? मेरा जगपति मिश्रा सर। अच्छा, जगपति मिश्रा सर का बोर्ड था। अच्छा, बोर्ड के अन्य मेंबर वो किस तरह से आपके साथ बिहेव किए, मतलब शांत माहौल में या कुछ टाइट इस तरह से? नहीं एकदम जोलियस मूड में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, उसके बाद आप ये बताइए कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया? ग्रेजुएशन से सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पूछा गया था? ये अपने जिगरी जिले में से बताइए, सारण जो पहले प्रमंडल था वहाँ से स्वतंत्रता सेनानी के बारे में 2-3 नाम बताइए बस। अच्छा अच्छा अच्छा, आप रास्ते में आए तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया कि रास्ते में आए तो क्या सब देखे, क्या ऑब्जर्व किए? जी नहीं। अच्छा, सिचुएशन टाइप पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया क्या? वैसे तो नहीं पूछा गया। अच्छा, उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अच्छा, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन? नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछा गया। अच्छा, नोबेल प्राइज़ में क्या मतलब किसको मिला नोबेल? क्यों दिया जाता है, किसके क्यों नाम दिया दिया जाता है? अच्छा, उसमें क्यों मतलब क्यों दिया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, ये बताइए नॉर्मल बिहार में बाढ़ आया हुआ था, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन, मतलब आपदा से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया था? अच्छा, साइंस टेक से रिलेटेड? साइंस टेक से पोस्ट प्रेफरेंस भी था? नहीं, कुछ नहीं, तुमने कोई नहीं पूछा मुझसे। हॉबी वगैरह? साइंस टेक से नहीं, हॉबी पूछा था क्या करते हैं, तो मेरा कुकिंग था। तो उसमें क्या पूछे? ये क्या बनाते हैं, कौन सा खाना बनाते हैं, बेसिक फूड हम बनाते हैं। अच्छा, फिर उस पर कुछ भी नहीं पूछे सवाल? आप कैसे बनाएंगे हमको बताइए। कोई व्यंजन पूछेगी कौन सा, मतलब पार्टिकुलर? जी नहीं, ऐसा नहीं पूछा। खिचड़ी बस पूछा गया था, मैंने बोला खिचड़ी में अच्छा बना लेता है। खिचड़ी किस टाइप से बनाते हैं? अच्छा, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कुछ? नहीं ऐसे नहीं पूछा वो गया, सब कुछ नहीं था। अच्छा, जो आगे 70 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बोलना क्या, बेसिक्स पर कमांड रखिए और करंट अफेयर्स पढ़ी हो जाएगा। हाँ, प्री के लिए कोई ऐसा 4 सब्जेक्ट बता दीजिए जिसको पढ़ के हो प्री के लिए तो बेसिक सब्जेक्ट वही है, पॉलिटी, हाँ। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस पर आपका साइंस, अच्छा इस पर आपका पकड़ होना चाहिए और थोड़ा आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, साइंस के लिए विद्यार्थी बहुत घबराए हुए हैं, आप किस तरह से तैयार किए थे साइंस? साइंस अभी किस में, इंटरव्यू में या ऐसे? नहीं, अभी प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी है मुझे, मेरे अनुसार। अच्छा, घटना चक्र पढ़ लिया जाए। अच्छा, करंट अफेयर्स में आप कौन सा बुक पढ़े थे? करंट अफेयर्स में कोई बुक लीजिए, अब बुक का नाम क्या बताएं, कोई भी आपकी आवश्यकता अनुसार इनके पास जो उपलब्ध है पढ़ सकते हैं। यूटेरिया ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए। ठीक है। 49 बीपीएससी का इंटरव्यू आज से स्टार्ट हो गया है, तो इंटरव्यू देके जो कैंडिडेट निकले हैं उनसे पूछेंगे कि अंदर किस तरह का माहौल था और किस तरह इंटरव्यू लिया गया। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। सर, सबसे पहले आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? इन करते हुए पूछा गया था कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा, डैप से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? टैप से था, पोस्ट प्रेफरेंस से था। अच्छा, जो मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हाँ। से क्वेश्चन था। करंट में रूसिक्रेन न्यूज से था कि कारण बताइए रूसिक्रेन न्यूज का क्या कारण था। हाँ, बोर्ड किसका था? बोर्ड वो तो नहीं, मतलब महानंदा मेरा था। अच्छा, अंदर का माहौल कैसा था? मतलब हाल एकदम चिल, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है, तुम जाइए, कोई नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बोलिए। अच्छा, जैसा यहाँ पर पटना में ढेर सारा इंस्टीट्यूट इंटरव्यू लेते हैं, टफ माहौल क्रिएट कर देते, वैसा कुछ नहीं ना ऐसा था? कुछ नहीं है कि इसके अलावा तो एक और है कि इस बार जो टेबल है, राउंड टेबल है, या हाँ, फिर जो टेबल है वो एकदम पास में बैठना पड़ रहा है, इसलिए बोलने का तरीका भी जो आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, राउंड टेबल है, बीच में आपको बैठना है, अगल बगल मेंबर बैठे हैं, लगे कि आप मेंबर साथ ही बैठे हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कुछ सिचुएशनल टाइप भी क्वेश्चन पूछा गया था क्या? सिचुएशन में क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, उसके बाद आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था? हिस्ट्री से, मेरा हिस्ट्री एनआर था, हिस्ट्री से चलता है। हिस्ट्री में भी उन्होंने पूछा कि आपका बताइए कि आपका कौन सा पोर्शन मौजूद है, हम उसी से पूछेंगे। हमने हिस्ट्री में मेरा एंशिएंट मौजूद था, तो फिर एंशिएंट से पूछने लगे। एंशिएंट से जैसे कनिंघम के बारे में पूछे, जेम्स प्रिंसिप के बारे में पूछे, अब अशोका विले के बारे में पूछे, सेक्रेटर पूछे। इसके अलावा यही था और कुछ और याद नहीं कर पा रहा। करंट से पूछे सर? बिहार से रिलेटेड कुछ? बिहार से करंट से कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। इंटरनेशनल में था, रूस के कारण पूछे थे कि नाटो है, नाटो कारण हो रहा है, तो अब बताइए मूल कारण क्या था इसका, कोई और कारण, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ऑप्शन से भी कुछ थी सर? ऑप्शन से हिस्ट्री से एंशिएंट से था। एंशिएंट उन्होंने पूछा कि हिस्ट्री में आप किस सेक्शन में आपका कंफर्ट है, तो हमने बताया एंशिएंट है, तो एंशिएंट। ऑप्शन से पूछे और कोई सेक्शन, कुछ हॉबी वगैरह? हॉबी से पूछा, हॉबी मेरा बैडमिंटन पहलेंगे था, तब उससे क्या पूछे? हॉबी से खिलाड़ी के बारे में पूछे, बस बताइए कौन। क्वेश्चन क्या? उन्होंने बोला कि इंडियन प्लेयर जो अभी वर्तमान में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसका नाम सिर्फ बताइए। अच्छा, वुमेंस में, मेंस में कौन कौन सा है, मिक्स में कौन है, अच्छा, मिक्स वुमेन में, मिक्स मेंस में, मिक्स डबल में कौन है। साइंस टेक से भी क्वेश्चन था क्या? कुछ नहीं। अच्छा, साइंस टेक से क्वेश्चन नहीं था।
अच्छा, अभी जो इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, था कौन कि सा? आप आए हैं कहाँ से आए हैं, मैं पटना ही रहता हूँ, पटना से हैं, तो अच्छा, बीच में हाँ। आए हैं तो क्या क्या आपको बीच में पड़ा है, अच्छा अच्छा आप अवलोकन किए हैं, क्या क्या अवलोकन किए हैं, यही था क्वेश्चन। पटना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। पटना से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, आप आए हैं जहाँ से रास्ते में आप रास्ते में क्या क्या देखे हैं। अच्छा, क्या क्या देखे? अच्छा, आपका जहाँ घर है वहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया वहाँ था से डिस्ट्रिक्ट से? नहीं, डिस्ट्रिक्ट से नहीं पूछा। अच्छा, बिहार में बाढ़ से रिलेटेड बहुत सारी कोई घटना इसमें हुई, कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? मेरा ऑप्शनल रहा, ऑप्शन के बाद मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस था उससे क्वेश्चन रहा। इसके पोस्ट अलावा प्रेफरेंस से क्या पूछे पोस्ट सर? से क्या क्वेश्चन? उन्होंने पूछा, मेरा बिहार पुलिस सेवा था, उन्होंने बोले कि आप बताइए कि आपको बिहार पुलिस ठीक है कि बिहार आपका बिहार पुलिस है, तो बिहार पुलिस में आपको क्या लगता है क्या क्या उनमें गुण होना चाहिए, तो क्या आप में गुण है, अच्छा इसके अलावा आप कुछ कमी अपना बताइए, मेरा क्या कमी है, यही सब। अच्छा सर, प्रेजेंट समय वर्किंग है उससे भी कुछ पूछे? मेरा वर्किंग प्रेजेंट वर्किंग नहीं है, कुछ नहीं स्टूडेंट है, हूँ, तो उससे नहीं पूछे वर्किंग नॉन तो वर्किंग? और पूछे ही नहीं कि वर्किंग आप वर्किंग अच्छा, है, बस कुछ इतना ही, नहीं। बस इतना ही पूछे मेरे। अच्छा सर, तो कितने दिन इंटरव्यू चली होगी सर? 15 मिनट चला था, 15 मिनट सारे से। प्रश्न का जवाब दिया, किसी को सॉरी भी बोले? हाँ, सॉरी तो बोला है लोग, हिस्ट्री के क्वेश्चन में सॉरी तो बोला था, इसके कैसा अलावा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब सॉरी बोलते हैं? कुछ नहीं, बस चिल था, ठीक है, कोई बात सर, नहीं एक चीज़ है, और सब पूछना हो चाहते जाए। हैं, अभी 70 बीपीएससी की एग्जाम होने वाली फ्री वाला, तो नए स्टूडेंट किस पे फोकस करें? लगभग 2 महीना समय है आपके अनुसार? मतलब करंट जो मेन पोर्सन है, करंट है, हिस्ट्री है, साइंस है और बिहार स्पेशल है, इन पे ज़्यादा फोकस करें। मेन तो 100 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाता है। जी सर, जी सर। क्योंकि 69 से सर पैटर्न थोड़ा चेंज देखने को मिली है सर, तो थोड़ा सा डायनेमिक का स्टडी करनी पड़ती है, स्टेटमेंट वाले कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का थोड़ा कंसेप्ट तो आप पूछना शुरू हो गया, तो कंसेप्ट पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जी। लेकिन और जो है कि अब उन्नतन में भी देखिएगा तो लगभग 80-85 क्वेश्चन तो फैक्ट बेस्ड थी। वन लाइनर ही आ रहा है। अच्छा सर, आगे जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अगले दिन के ज़्यादा लिए? टेंशन नहीं कीजिए, चिल रही है, हम तो कल पूरा टेंशन में थे कि क्या होगा क्या नहीं है। यहाँ आने के बाद इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं तो लगा ही नहीं कि इंटरव्यू देके निकले, एकदम फ्रेश माइंड है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ तो लक। दोस्तों